नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। कल के दिन वेडनेसडे तो और परसों के दिन थर्सडे के दिन हमें मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कल के दिन थोड़ी सी मार्केट एक साइडवेज जा सकती है या फिर एक रेंज में ट्रेड कर सकती है। मतलब जो रेंज यहाँ पर बनी है नीचे की तरफ 40,500 के आसपास, ये आपका क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका बन रहा है 40,100 क्या 41,000 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब ये 500 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है और इसी 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट अभी ट्रेड कर रही है। अभी ये जो 500 पॉइंट की रेंज बनी है, अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए मार्केट आज क्लोज हुई है 40,700 के आसपास और ऊपर की तरफ जो आपके रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो आपके दो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहे हैं। ये एक तो बन रहा है आपका 40,800 के आसपास और ऊपर की तरफ आपको दूसरा रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो बन रहा है 40,950 के आसपास। यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है 41,000 के आसपास। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट बन रहा है, एक सपोर्ट जोन यहाँ पर बन रहा है 40,500 से लेकर 40,600 के आसपास। ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बन रहा है। तो कल के दिन आपको क्या करना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 40,800, अगर एक सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट यहाँ पर क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 40,950 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट बनेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो पोजीशन है वो एग्जिट करनी है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आपकी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप अगर रिस्की ट्रेडर हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपकी जो पोजीशन है उसका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। अगर यहाँ पर 41,000 अगर कल के दिन ब्रेक होता है, समझो सपोज अगर ब्रेक होता है, तो ऊपर की तरफ हमें अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि कल के दिन 41,000 यहाँ पर ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आकर फिर से एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक सेफ साइड से आपका जो पोजीशन है वो आपकी एग्जिट करनी है, या फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चलना चाहिए। नीचे की तरफ आपको तभी ट्रेड करना है जब यहाँ पर सपोर्ट आपका ब्रेक होता है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपके टारगेट बनेंगे 40,400 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में 40,300 के आसपास ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बनेगा। मतलब ये 200 पॉइंट की रेंज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है, 200 पॉइंट की रेंज। और ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा 40,600 के आसपास। ये आपका इसके ऊपर अगर मार्केट चलेगी तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि 40,600 क्यों, क्योंकि आप इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पर फिर से हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, एक साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकती है। आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके बनाए हुए हैं, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस का या फिर ट्रेंड लाइन का जो वीडियो, उसमें भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को बताया हुआ, ये वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ आपको तभी ट्रेड करना चाहिए जब यहाँ पर 40,800 ब्रेक होता है, तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। नीचे की तरफ आपका 40,500 ब्रेक होता है, तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। पर ऊपर की तरफ आपको जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है 41,000 के आसपास। तो आपको यहाँ पर जो आपकी पोजीशन है वो एग्जिट करते हुए चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, क्योंकि कल के दिन वेडनेसडे है और थर्सडे के दिन मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी के दिन हम टेलीग्राम पर लाइव एक्सपायरी कंडक्ट करते हैं, वो भी फ्री में। अगर आपको ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगाया 15 मिनट का। अभी 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पर दिख रही है जो 16 से यहाँ पर वैलिड है। ये जो ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ट्रेंड लाइन आज के दिन भी वैलिड हो गई और वहां से मार्केट नीचे आई है। देखिए यहाँ पर क्या हो, मार्केट यहाँ पर ऊपर चली गई, फिर इस ट्रेंड लाइन को क्या क्या रेजिस्ट करते हो, मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आ गई, फिर यहाँ पर ऊपर चलेगी, फिर इस ट्रेंड लाइन को क्या किया इसने रेजिस्ट किया, फिर मार्केट यहाँ पर फिर से नीचे आ गई, फिर से आज के दिन यहाँ पर रेजिस्ट किया मार्केट को, फिर से नीचे आ गई, फिर आज के दिन दो बार इसने मार्केट को रेजिस्ट किया है, नीचे की तरफ ढकेला है। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए, यहाँ पर मार्केट अभी क्लोज हुई है, निफ्टी अभी क्लोज हुआ है 17,840 के आसपास। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 17,800 के आसपास, ये आपका सपोर्ट बन रहा है। और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन रहा है, अभी जो लास्ट स्विंग यहाँ पर लगा है, ये जो लास्ट स्विंग यहाँ पर लगा है, इस स्विंग का जो हाई यहाँ पर बना हुआ है 17,900 के आसपास, ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। और नीचे की तरफ 17,800 एक सपोर्ट बन रहा है और ऊपर
ऊपर की तरफ जो आपका 17,900 क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर, और नीचे की तरफ का सपोर्ट बन रहा है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेड कैसे करना चाहिए। यहाँ पर अगर मार्केट अगर गैप अप अगर ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर चली जाती है, एक मोमेंटम में अगर ऊपर जाती है तो ही आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। एक मोमेंटम में अगर मार्केट ऊपर जाती है और सस्टेन होती है, सक्सेसफुली अगर सस्टेन होती है तो ऊपर की तरफ आपके टारगेट यहाँ पर बनेंगे। पहला टारगेट तो आपका बनेगा 40,500 क्या 17,950 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बनेगा 18,000 के आसपास। 18,000 क्या आपका है, एक मेजर लेवल है, यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। समझो अगर यहाँ पर अगर क्या होता है, मार्केट अगर ऊपर जाती है 17,900 ब्रेक करके अगर ऊपर जाती है और 18,000 के आसपास अगर मार्केट जाती है तो ये क्या बन रहा है, आपका एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर 17,900 ब्रेक होता है, सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है, तभी आपको एक रिवर्सल पे ट्रेड करना है। डायरेक्टली जंप नहीं करना है। यहाँ पर मार्केट ऊपर चल गई तो यहाँ पर आपको जंप नहीं करना है। आपको क्या करना है, मार्केट अगर ऊपर जाती है फिर से अगर एक नीचे आने की कोशिश करने दीजिए उसको। अगर ट्रेड यहाँ पर चला भी जाता है तो चलेगा आपको, मतलब एक मोमेंटम में अगर मार्केट ऊपर चली गई तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं मिलेगा। यहाँ से क्या हो सकता है, कभी भी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मार्केट अगर ऊपर जाती है और फिर अगर नीचे आती है, थोड़ा सा पुल बैक अगर देता है, तभी रिवर्सल पे ट्रेड करना है। रिवर्सल पे ट्रेड करने के बाद आपका पहला टारगेट बनेगा 17,950 के आसपास। उसके बाद में दूसरा टारगेट आपका बनेगा 18,000 के आसपास। ऊपर की तरफ आपको समझ में आ गया कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ आपको तभी ट्रेड करना चाहिए जब 17,800 यहाँ पर ब्रेक होता है। 17,800 अगर ब्रेक होता है, क्योंकि ये 17,800 क्या बन रहा है, यहाँ पर 17,800 यहाँ पर बन रहा है एक रेजिस्टेंस, और ये सपोर्ट बन रहा है, और ये सपोर्ट आपका वैलिड है 14th ऑफ फेब से ये सपोर्ट वैलिड है। यहाँ पर ये सपोर्ट वैलिड है। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ हमें एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर ब्रेक होता है, समझो अगर 17,800 यहाँ पर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपका टारगेट क्या बनेगा, 17,720 के आसपास। ये आपका पहला सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। मतलब ये जो सपोर्ट अगर ब्रेक होता है 17,800 का, तो नीचे की तरफ आपका एक 80 पॉइंट का यहाँ पर पहला टारगेट यहाँ पर बन रहा है 17,720 के आसपास। दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका 17,650 के आसपास। ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन रहा है। मतलब दो टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मार्केट एक मोमेंटम में अगर नीचे आता है तो मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट अगर नीचे आता है, समझो गैप फ्लैट मार्केट ओपन होती है या फिर थोड़ी सी गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है और सक्सेसफुली यहाँ पर नीचे आती है, तो एक रिवर्सल अगर आता है, पुल बैक अगर आता है, तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपके दो टारगेट यहाँ पर लेना है। पहला टारगेट लेना है 17,720 के आसपास या फिर 17,750 के आसपास। उसके बाद में एक 100 पॉइंट का फिर से टारगेट लेना है आपको 17,650 के आसपास। तो आपको समझ में आएगा कि नीचे की तरफ मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। मैं यहाँ पर लाइव टारगेट देते रहता हूँ टेलीग्राम पर। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाए, वहां पर मैं लाइव टारगेट देता हूँ मार्केट में पूरे दिन, मतलब 3 बजे के आसपास तक मैं पूरे टारगेट यहाँ पर देता हूँ कि मैं कौन सा ट्रेड करता हूँ, प्रीमियम ग्रुप में हम कौन से ट्रेड करते हैं, वो भी मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करता हूँ। चार्ट एनालिसिस पूरा वहां पर प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर आपका जो रेंज बन गई है, इसी रेंज को आप ध्यान में रखिए। कल के दिन ऊपर की तरफ 17,900 और नीचे की तरफ 17,800 के आसपास ये आपकी रेंज जो बन गई है, ये 100 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बन गई है। इसी 100 पॉइंट की रेंज को आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अगर कहीं भी ब्रेकआउट होती है या फिर कहीं भी ब्रेकडाउन अगर होती है तो वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। एक इजी ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता है। ऊपर की तरफ तो आपको एक इजी ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ मार्केट अगर जाती है तो ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी ऊपर की तरफ, और हमें एक इजी टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा सा परेशानी कोई हो सकती है, मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ी सी मार्केट क्या हो सकती है, ऊपर जाकर थोड़ी देर यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर सकती है या फिर थोड़ी सी साइडवेज जा सकती है। उसके बाद में एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है, तो आपको ऊपर की तरफ एक इजी ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की तरफ भी आपको इजी ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 17,800 एक अवरली रेजिस्टेंस है, अवरली सपोर्ट है। अवरली सपोर्ट होने के बावजूद यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आकर हमें एक पुल बैक देखने की जरूरत होगी। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, पहला टारगेट आपका बनेगा 17,720 के आसपास। उसके बाद में आपका दूसरा टारगेट बनेगा 17,650 के आसपास। ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये कल के दिन का एनालिसिस पता चल सके। और वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू।